दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 39 है। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो यूज़र है वो अभी लॉगिन है या उसको अकाउंट रजिस्टर करना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे। सबसे पहले कि यहाँ पे आएंगे हम अपने कार्ट के अंदर कि व्यू कार्ट पे हमने क्लिक किया। जब हम इस पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो पहले हमारा प्रोजेक्ट जो वेबसाइट है वो चेक करता है कि यूज़र लॉगिन है या फिर यूज़र अभी विदाउट लॉगिन है। तो अगर लॉगिन होता है तो उसको दूसरा पेज शो होता है शिपिंग एड्रेस का। अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको बोला जाता है या तो आप रजिस्टर करो या फिर लॉगिन करो। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी करना है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पे तो यहाँ पे हमारे को भी चेक करवाना है कि यूज़र अभी लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो हम अपने कार्ट में चलते हैं। प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक करते हैं तो हम आएंगे अपने एडिटर में। एडिटर के अंदर हमें जाना है कार्ट के अंदर mycart.php। ठीक है, इसके अंदर हम जाएंगे प्लेस ऑर्डर। ठीक है, तो पहले इसको लिंक दे देते हैं इन दोनों को। ठीक है, बेस URL ये तो इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेगा तो इंडेक्स पे जाएगा। तो इसके बाद जो दूसरा हमारा है प्लेस ऑर्डर, ये जाएगा होम कंट्रोलर के अंदर प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करेंगे। क्लिक किया हमने प्लेस ऑर्डर पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम कंट्रोलर के अंदर होम में, यहाँ ये सबसे नीचे। ठीक है, फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन प्लेस ऑर्डर। ठीक है, प्लेस ऑर्डर पे आते हैं और इसके अंदर हमें क्या करना है कि चेक करना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो हम आते हैं $this load व्यू। ठीक है, व्यू हमारा किस नाम से है, होम फोल्डर है, उसके अंदर प्लेस ऑर्डर। ठीक है, इस नाम से हमने पेज बना दिया। PLACE। ठीक है, होम के अंदर आएंगे। होम के अंदर हम आ जाते हैं, साइन इन वाला पेज कॉपी करेंगे, कॉपी एंड सेव करेंगे इसे प्लेस ऑर्डर.php। ठीक है, माई ऑर्डर को चेक कर लेते हैं एक बार। ये दूसरा पेज है माई ऑर्डर वाला। तो प्लेस ऑर्डर के नाम से हमने पेज बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेस ऑर्डर। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये कार्ड आ रहा है इसको चेंज कर देते हैं ओनली, और हमें कुछ भी नहीं करना। बीच का कंटेंट हटाएंगे। ठीक है, और जो ये हमारा रो कॉलम आ रहा है इसको भी हमें हटाना है। ठीक है, और हमें एक div लेना है, क्लास कंटेनर देंगे इसको। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसमें हेडिंग देनी है, कि हेडिंग हमें क्या देनी है, यूज़र लॉगिन एंड रजिस्टर। ठीक है, तो यूज़र लॉगिन एंड रजिस्टर। ठीक है, ये हमने हेडिंग दिया इसको, और एक दूसरा कार्ड कंटेंट बनाएंगे। इसके अंदर हमें 2 बटन लगाने हैं। ठीक है,
तो बटन हम माय कार्ड से कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने बटन लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये बटन सेक्शन को कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। दोनों बटन का नाम चेंज कर देते हैं। इसको हम लिखते हैं रजिस्टर अकाउंट और लॉगिन अकाउंट, ठीक है। रिफ्रेश किया, ठीक है। या तो रजिस्टर करेगा या फिर लॉगिन करेगा, ठीक है। और इन दोनों का जो URL है वो क्या रहेगा, होम के अंदर रजिस्टर के अंदर हम इसको पास करेंगे कार्ड, क्योंकि कार्ड हमने इसलिए पास किया है कि जब ये रजिस्टर होगा तो इसका पास एक पैरामीटर है, थर्ड पैरामीटर, जिसमें चेक करेगा कि कौन से पेज पे इसको रिडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये जैसे ही रजिस्टर होता है या लॉगिन होता है तो ये रिडायरेक्ट अपने आप कार्ड पे होगा। एल्स अगर कुछ भी पैरामीटर नहीं है तो वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं लॉगिन कार्ड। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जो हमारा लॉगिन वाला पेज है वो किस नाम से बना हुआ है, लॉगिन और रजिस्टर के लिए भी हमने पेज बना रखा है हमने, तो उसको चेक करते हैं पहले वो किस नाम से है। लॉगिन का कहाँ पे है, ये रहा, यूज़र साइन इन और यूज़र साइन अप, ठीक है। कॉपी करते हैं इन दोनों को, यूज़र साइन अप और यूज़र साइन इन, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉपी किया। तो लिंक तो हमने इनको दे दिया है कि साइन इन, ठीक है, लॉगिन पे जाएगा तो साइन इन कार्ड में जाएगा और ये साइन इन और साइन अप पे जाएगा, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, दोबारा यहाँ पे आते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और हम क्लिक कर देते हैं साइन अप कार्ड, ठीक है। अब ये हमारे को यूज़र क्रिएट करवाना है कि अभी कोई भी यूज़र इस पर लॉगिन नहीं है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, साइन अप पे गया, ठीक है। और साइन अप के बाद इसमें एक पेज का नाम भी आ रहा है, तो पेज इक्वल एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। कि पेज ब्लैंक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम काट ही दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे पास हो जाएगा किस नाम से, डाटा के नाम से, पेज, या फिर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, पेज के नाम से पास कर देते हैं डायरेक्टली। पेज बराबर जो हमारे पास पेज आ रहा है वो रहेगा, ठीक है। अब ये इस पेज में गया, इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के बाद एक फंक्शन और बनाएंगे जिसमें हम यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं यूज़र साइन अप पे, ठीक है। ये यूज़र साइन अप का पेज है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म किस नाम से बनेगा, फॉर्म ओपन। इसको कहाँ सेंड करवाना है, होम कंट्रोलर के अंदर यूज़र रजिस्टर्ड, ठीक है। और साथ में ये क्या लेके जाएगा, पेज, क्योंकि इसकी पेज की वैल्यू आ रही है वहाँ से कंट्रोलर से, तो ये पेज लेके चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको फॉर्म क्लोज, ठीक है। रिफ्रेश किया, सिंटैक्स एरर है, लाइन नंबर 27 होम कंट्रोलर के अंदर, लाइन नंबर 27, ठीक है, अधूरा लिखा है इसलिए एरर है। कॉपी करेंगे यूज़र रजिस्टर्ड को, पेस्ट किया और ये हमारे को पेज नेम दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डाटा सेट करना है, क्योंकि इंसर्ट करेंगे तो डाटा सेट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू लेनी है, हमें फुल नेम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी डाटाबेस में जाके कि यूज़र रजिस्टर के लिए कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो हम अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं कि जिसमें हमारी जो टेबल की कॉलम की डिटेल दी हुई है
तो ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है। इसके अंदर हमारे पास 7 कॉलम है। आईडी, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, एड्रेस और रजिस्टर डेट। ठीक है, तो ये वाले कॉलम हमें क्रिएट करने हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना phpMyAdmin ओपन करते हैं और इसके अंदर हम ये वाली टेबल को क्रिएट करते हैं। फिर हम इस जो हमारे को यूज़र रजिस्टर कराना है उसको हम डेटाबेस में सेव करवा देंगे। ठीक है, गो पे क्लिक करते हैं और ठीक है, डेटाबेस है हमारा मायशॉप। टेबल नेम बनाएंगे सबसे पहले, तो मायशॉप अंडरस्कोर यूज़र्स। ठीक है, कितने कॉलम नेम है? 7। गो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आईडी, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, एड्रेस, इसके बाद है रजिस्टर डेट। ठीक है, रजिस्टर डेट हमारा टाइप डेट रखेगा, इसको हम वर्केयर के दे देते हैं। पासवर्ड हमारा रहेगा वर्केयर। मोबाइल नंबर को हम दे देते हैं डेसिमल। ईमेल आईडी हमारी रहेगी वर्केयर। फुल नेम वर्केयर। आईडी हमारी इंटीजर रहेगी, तो इसको वैल्यू देते हैं 10 255 255। डेसिमल है 10। ठीक है, और इसके बारे बाद में हम देते हैं पासवर्ड 50। एड्रेस है 255। रजिस्टर डेट है। ठीक है, एम्प्टी छोड़ देते हैं इसको और AI पे क्लिक करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी हमारी आईडी। ठीक है, और लास्ट में हमें सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमने कॉलम नेम को बना लिया है। अब हम चलते हैं सबलाइन में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सी वैल्यू है। सबसे पहले फुल नेम वैल्यू में हमारे को आ रही है लॉगिन रजिस्टर के फॉर्म से $this इनपुट पोस्ट। क्या नाम है इसका? फुल नेम। ठीक है, कॉपी करेंगे। दूसरा कॉलम नेम है हमारा ईमेल। और इसकी इनपुट का नेम क्या है? ईमेल। कॉपी, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, तीसरा हमारा है मोबाइल नंबर। इसका नाम है मोबाइल। ठीक है, कॉपी करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद में हमारे पास पासवर्ड। और इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? पासवर्ड से। ठीक है, पासवर्ड के बाद में हमारे पास क्या है? एड्रेस। ठीक है, एड्रेस की वैल्यू हमें मिल रही है एड्रेस से। एड्रेस के बाद है हमारे पास रजिस्टर डेट, और इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं डेट फंक्शन YMD फॉर्मेट। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं $this क्रूड मॉडल इंसर्ट डाटा। ये हमारा फंक्शन है मॉडल का। इसमें हमें पास करना है पैरामीटर MS यूज़र्स। ठीक है, टेबल नेम, दूसरा हमारा डाटा, रिजल्ट इक्वल। ठीक है, और हमें क्या करना है? डाटा सेव हो गया हमारा, चेक करते हैं। इफ रजिस्टर और रिजल्ट इक्वल ट्रू, एल्स में एल्स की कंडीशन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? यूज़र सेशन वेरिएबल बनाए यूज़र सेशन के नाम से। ठीक है, और हमें क्या देना है? उस यूज़र का ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस के ऊपर हम इसका सेशन सेव कर देते हैं। ठीक है, तो डाटा के अंदर ईमेल। ठीक है, इस पर हमने सेशन को सेव किया है। ठीक है,
दूसरा हम जो चेक करेंगे वो पासवर्ड भी डाल देते हैं, पासवर्ड के ऊपर भी सेव करवा देते हैं। ठीक है, तो डाटा पासवर्ड, ये तो हो गया हमारा सेशन का वेरिएबल क्रिएट। अब इसको स्टोर करते हैं $this सेशन सेट यूज़र डाटा, वेरिएबल का नाम पास करेंगे यूज़र सेशन। ठीक है, ये हमारा सेशन सेव हो गया, एक्टिव हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें चेक करना है कि जो वैल्यू आ रही है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो इफ डाटा क्या क्या चेक करना है हमें, फुल नेम इक्वल एम्प्टी है। दूसरा हमें चेक करना है ईमेल इक्वल एम्प्टी है, मोबाइल नंबर को चेक नहीं करेंगे। और हमें पासवर्ड देखना है, इक्वल एम्प्टी है। ठीक है, और रजिस्टर को भी हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो मैसेज वापस आएगा इनके पास, अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स के अंदर चला जाएगा ये पूरा कोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, $this सेशन सेट फ्लैश डाटा। ठीक है, मैसेज शो करवाना है, एरर मैसेज शो करवाना है, एरर प्लीज एंटर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके एल्स में क्या होगा, कॉपी कर लेते हैं इसी को, कॉपी की यूज़र रजिस्टर फेल। ठीक है, यूज़र रजिस्टर फेल। ठीक है, और जो ये पूरा हम जो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो ये अलग अलग जगह पे रिडायरेक्ट होगा। यूज़र रजिस्टर फेल कहाँ पे दिखाएगा, ये रिटर्न होगा रिडायरेक्ट होम के अंदर यूज़र साइन अप पे, यूज़र साइन अप, और इसके अंदर जो भी पेज का नाम होगा वो चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके अंदर। तो ये मैसेज दिखाना है वो भी इसी पेज पे जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हो गया सेशन सेव। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे इफ पेज इक्वल अगर कार्ट है तो इफ कंडीशन चलेगा, तो एल्स कंडीशन चलेगा। पेस्ट कर देते हैं, अगर पेज कार्ट है तो कहाँ पे जाएगा, वापस से घूम फिर के ये जाएगा कार्ट के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो माय कार्ट के ऊपर रिटर्न हो जाएगा, एल्स में ये रिटर्न होगा डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड का किस नाम से है, डैशबोर्ड के नाम से ही है। कॉपी करते हैं, कहाँ पे गया हमारा यूज़र लॉगिन। ठीक है, फाइंड करते हैं इसके अंदर सेशन। ठीक है, ये हमारा सेशन कहाँ पे है, दूसरा सेशन की जगह हम लेते हैं यूज़र सेशन। ठीक है, यहाँ पे है ये रहा। अभी हमारे को जो एरर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये एरर हमारा हट गया। होम के बाद डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होगा ये। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। इसमें मैं अपनी डिटेल डालता हूँ, जैसे कि दीपक टेलर, ईमेल डाल देते हैं deepak@gmail.com, मोबाइल नंबर है 12345678 910। ठीक है, पासवर्ड हम डालते हैं जैसे कि पास, और इसमें भी हम डालते हैं पास। अभी हमें क्या करना है कि पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड को चेक करवाना है। पहले हम इसको रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर इसकी चेक की कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, अगर इसमें गलत पासवर्ड डाल दिया और ऊपर से मैच नहीं कर रहा तो ये जो रजिस्टर है वो डिसेबल हम कर देंगे। ठीक है,
कि वो रजिस्टर नहीं कर सकता फिर वो यूज़र। इसके बाद हमें एड्रेस डालना है, तो इसको जयपुर कर देते हैं, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करते हैं, तो ये कहाँ पे जा रहा है, होम के अंदर माय कार्ट पे जा रहा है, ठीक है। माय कार्ट की जगह है कार्ट, यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने गलत दे दिया, इसको माय कार्ट की जगह ये जाएगा कार्ट्स के फंक्शन पे, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे पेज, ये जाएगा कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक यूज़र रजिस्टर हो गया दीपक के नाम से, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा यूज़र रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। यूज़र को डिलीट कर दिया हमने। वापस से आते हैं कार्ड पे, ऑर्डर करते हैं प्लेस, रजिस्टर करते हैं अकाउंट दीपक टेलर, ओहो ठीक है। पास लिख देते हैं हम इसके अंदर, पास जयपुर, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कार्ड पे चला गया रीडायरेक्ट होके ये, क्योंकि हमारे को वापस से प्लेस ऑर्डर करवाना है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेगा तो अब ये वाला सेक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है कि जहाँ पे हम यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं उसमें जो पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड है उसको हमें चेक करना है कि जब दोनों मैच हो तो ही आगे का प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूज़र साइन अप पे आते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं, इसी के अंदर छोटा सा कोड है ई कस्टम JS, ठीक है। इसमें हम अपनी कस्टम JS फाइल लिखेंगे, JS का कोड लिखेंगे। तो jQuery में लिखना है, तो jQuery का सिंटैक्स चालू करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये jQuery का सिंटैक्स है, चेक पासवर्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो पासवर्ड है फंक्शन देना है, इस पर ऑन की अप, ठीक है। ऑन की अप पे फंक्शन है चेक पासवर्ड, ठीक है। और वैल्यू कौन सी लेके जाएगा, ये वैल्यू नहीं लेके जाएगा, वैल्यू हम इसकी उठा लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए जब भी की अप हो, ठीक है, इसके अंदर। और इसी को कॉपी करेंगे इस दूसरे फंक्शन में, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों में ये वाला फंक्शन चलेगा। तो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेक पासवर्ड, ठीक है। चेक पासवर्ड क्या करेगा, एक वेरिएबल है पासवर्ड के नाम से, ठीक है। उसमें हमें वैल्यू लेनी है पासवर्ड की, वैल्यू आएगी हमारे को नेम नहीं, इनपुट, जहाँ पे नेम इक्वल होना चाहिए पासवर्ड के, उसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये हो गई पासवर्ड की वैल्यू, नहीं वैल्यू नहीं लेनी, वैल्यू हम बाद में ले लेंगे, सिर्फ यहाँ तक का एक्सेस लेना है हमें, क्योंकि इसकी लेंथ भी लेनी पड़ेगी, तो डबल वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। और इसके बाद हमें रीटाइप पासवर्ड की वैल्यू लेनी है, ठीक है। रीटाइप पासवर्ड, दोनों की हमारे पास वैल्यू आ गई। रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले। तो जो पासवर्ड है उसकी जो वैल्यू है और वैल्यू की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, 6 के ऊपर होना चाहिए तो ही चलेगा, एल्स
जो हमारा एक बटन है, किस नाम से बटन है, रजिस्टर नाउ के नाम से बटन है। तो आईडी देते हैं इसको BTN रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो ये वाला बटन हम डिसेबल करवा देंगे। तो जो ये आईडी है BTN रजिस्टर नाउ, इस पर प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी, डिसेबल ट्रू हो जाएगा, ठीक है, कि वो डिसेबल हो जाएगा। अगर लेंथ 6 से ज़्यादा है तो इफ़ चलेगा, नहीं तो एल्स चलेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको। पासवर्ड में डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, नहीं चल रहा है तो चेक करते हैं। एरर आ गया इसमें, तो इतना बार चेक पासवर्ड नॉट डिफाइन। ओहो, jQuery के सिंटेक्स में डाल दिया, इसको हमने हटा देते हैं इसको, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट से कॉल किया हुआ है, jQuery में नहीं चलेगा, ठीक है। अब करते हैं चेक, ठीक है, डिसेबल हो गया। जैसे 6 से ऊपर होगा पासवर्ड की लेंथ तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इफ़ कंडीशन में जा रहा है लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ, तो इफ़ में कोड लिखना पड़ेगा। क्या कोड होगा? इफ़ पासवर्ड इक्वल रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। और रीटाइप पासवर्ड इक्वल होना चाहिए पासवर्ड के, ठीक है। तो जो पासवर्ड की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए रीटाइप पासवर्ड के, और जो रीटाइप पासवर्ड की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए पासवर्ड की वैल्यू के, ठीक है। फिर इसमें वापस से वही कंडीशन, अगर मैच नहीं करती दोनों की वैल्यू तो ये डिसेबल ही रहेगा। एल्स में, इफ़ में क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे पेज को, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिव हो गया। अभी जैसे इसमें 0 लगा देते हैं और ऊपर भी 0 लगाएंगे तो एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर पासवर्ड हम किसी में भी गलत डालेंगे तो ये दोनों में चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड वाला काम, ये पासवर्ड को भी चेक कर रहा है, फिर ये रजिस्टर होने दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें लॉगिन बनाना है कि ये तो हमने यूज़र को रजिस्टर करवा दिया कि कोई अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। अगर उस पर अकाउंट है तो वो लॉगिन करेगा, ठीक है। तो लॉगिन के लिए भी वही रहेगा, रीडायरेक्ट कार्ड पे होगा। तो लॉगिन के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा कि जो हमारा यूज़र लॉगिन है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से होम कंट्रोलर पे। होम कंट्रोलर के अंदर यूज़र साइन अप का हो गया था, अब यूज़र साइन इन, इसमें भी वही पेज हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और पेज को हमने व्यू के अंदर पास कर दिया पेज के वेरिएबल के नाम से, ठीक है। अब हम चलते हैं यूज़र साइन इन पे। यहाँ पे भी सबसे पहले फॉर्म ओपन करना पड़ेगा, फॉर्म ओपन किस नाम से ओपन करना है कि होम कंट्रोलर पे जाएगा ये यूज़र साइन इन, ठीक है। लॉग इन कर देते हैं, लॉग इन, ठीक है, स्लैश पेज, ठीक है। अभी कहाँ पे क्लोज करवाना है इसको, हमें यहाँ पे फॉर्म को क्लोज करवाना है, फॉर्म क्लोज। अब हम चलते हैं यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन किस नाम से बनाना है, अभी अभी हमने क्रिएट किया है यूज़र लॉगिन, पेस्ट किया और ये पेज की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमें डाटा नहीं बनाना है, इसमें आर्ग्यूमेंट बनाना है, क्योंकि चेक करवाएंगे हम
यूज़र नेम और पासवर्ड को, यूज़र नेम हम चेक करेंगे ईमेल वाले कॉलम में, ठीक है, और पासवर्ड को हम चेक करेंगे पासवर्ड के कॉलम में। तो इसको हम दे देते हैं ईमेल, ठीक है, कॉपी पेस्ट पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। अब इसको हम सेट कर देते हैं $this फ्रूट मॉडल फैच रिपोर्ट बाय आर्गुमेंट, ठीक है। टेबल नेम देंगे सबसे पहले MS यूज़र्स, दूसरा हम आर्गुमेंट देंगे। वेरिएबल लेते हैं रिज़ल्ट का, चेक करते हैं, अगर रिज़ल्ट इक्वल ट्रू है तो इफ़ चलेगा, नहीं तो एल्स चलेगा। इफ़ में ये कहाँ जाएगा, एल्स है तो ये हो जाएगा रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पे, होम के अंदर यूज़र साइन इन /पेज, ठीक है। और इसको एक फ्लैश मैसेज भी देना है, सेट फ्लैश डाटा, किस नाम से, एरर के नाम से, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। इफ़ में, ठीक है, रिटर्न हो गया, इसको ट्रू मिल गया, तो क्या चेक होगा, पेज कौन सा है, ठीक है। कार्ट है तो कार्ट पे रीडायरेक्ट होगा, एल्स में डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट होगा, होम के अंदर डैशबोर्ड, और यहाँ पे होम के अंदर कार्ट वाले पेज पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, चेक करना है यूज़र को, सेशन को सेव भी करना है। यहाँ पे इफ़ आ गया, तो इफ़ के बाद हमें क्या करना है, इसका कॉपी कर लेते हैं, ये वाला सेशन का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ईमेल में आर्गुमेंट का ईमेल चला जाएगा और पासवर्ड में आर्गुमेंट का पासवर्ड चला जाएगा, और ये यूज़र सेशन यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हो गया सेशन हमारा। रिफ्रेश करेंगे पेज को एक बार, उसको भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ईमेल हमारा है deepak@gmail.com में, पासवर्ड हमारा पासवर्ड है, ठीक है, deepak@gmail.com पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक करते हैं, कार्ट पे चला गया, ठीक है। तो ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया कि हम यूज़र को चेक करवा रहे थे कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन नहीं है तो वो यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है, अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो लॉगिन करता है। तो इस लेक्चर का काम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।